कुरान में भी गहराई इतनी ही है, जरा भी कम नहीं। मगर वक्तव्य मोहम्मद के सीधे साधे हैं। मोहम्मद गैर पढ़े लिखे आदमी हैं, न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। इसलिए जब कुरान की आयतें पहली बार उन पर उतरनी शुरू हुई तो वे बहुत घबरा गए। भीतर कोई हृदय में जोर से कहने लगा, लिख। और मोहम्मद ने कहा कि मैं लिखना जानता नहीं, लिखूं कैसे? गा। भीतर से कोई आवाज आने लगी और मोहम्मद ने कहा, मैं क्या गाऊंगा? न मेरे पास कंठ है, न गीत की कोई कला है। मैं बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। क्या गाऊं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे गाऊं? वो इतने घबरा गए कि घर भागे आ गए। पहाड़ पर बैठे थे मौन में। मौन में ही यह परम घटना घटती है कि सत्य अवतरित होता है। और जब सत्य अवतरित होता है तो सत्य अभिव्यक्त होना चाहता है। जैसे फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी, और दिया जलेगा तो प्रकाश झरेगा, और सूरज निकलेगा तो वृक्ष जागेंगे, पक्षी गीत गाएंगे। बस वैसे ही जब सत्य का सूर्य भीतर उगता है तो तुम उसे छिपा ना सकोगे। उसकी अभिव्यक्ति होगी, वह पुकारेगा, अभिव्यक्त करो। वही पुकार थी मोहम्मद के भीतर। कहो, लिखो, बोलो, बांटो। मगर मोहम्मद के लिए यह बात अपनी सीमा के बहुत पार मालूम पड़ी। यही उद्घोषणा बुद्ध के जीवन में है। और बुद्ध ने भी इंकार किया कि नहीं बोलूंगा, मगर कारण और थे। मोहम्मद ने इंकार किया इसलिए कि कैसे बोलूं, शब्द नहीं, भाषा का धनी नहीं, तर्क नहीं, कौन मेरी सुनेगा? लिखूं तो कैसे लिखूं, मुझे लिखना भी नहीं आता। पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। ये कारण थे मोहम्मद के। बुद्ध को भी जब सत्य की अभिव्यक्ति हुई तो कथा है, वह कथा तो प्रतीकात्मक है। जैसे ये मोहम्मद की बात प्रतीकात्मक है कि कोई भीतर बोला कि बोल, गा, गुनगुना। ऐसे ही बुद्ध से देवताओं ने अवतरित होकर स्वर्ग से कहा, अभिव्यक्ति दो, बांटो, कहो, चुप न रह जाओ। बुद्ध ने भी कारण बताए कि क्यों चुप, लेकिन कारण बड़े अलग थे। उससे दो व्यक्तित्वों के भेद पता चलता है। बुद्ध ने कहा, बोलूंगा, कौन समझेगा? फर्क समझना। मोहम्मद ने कहा, कैसे बोलूं, मेरी समझ क्या? बुद्ध ने कहा, कहूंगा, मगर कौन समझेगा? ये बात इतनी गहरी, किससे कहूं? मोहम्मद ने कहा, कैसे कहूं? बुद्ध ने कहा, किससे कहूं? जिससे कहूंगा वही कुछ का कुछ समझेगा, गलत समझेगा। 100 आदमियों से कहूंगा, 99 तो समझेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। सुन भी लिया तो गलत समझेंगे, लाभ की बजाय हानि होगी। और 100वां आदमी, एक आदमी 100 में अगर ठीक भी समझा तो उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। देवताओं ने पूछा, क्यों? तो बुद्ध ने कहा, इसलिए कि जो मेरी बात को सुनते ही ठीक समझ लेगा वो मेरे बिना भी जान लेगा। आखिर मैंने भी बिना किसी के कहे जान लिया। जिसकी इतनी प्रतिभा होगी, जिसके पास ऐसी मेधा होगी, क्योंकि ये तो प्रतिभा और ध्यान की ही संभावना होगी कि मैं जो कहूं उसको वैसा ही समझ ले जैसा मैंने कहा है। जिसके पास ऐसा निखार होगा, ऐसी तीक्ष्णता होगी, वो क्या मेरे लिए रुका रहेगा? मेरे बिना भी पहुंच जाएगा।
दिन 2 दिन की देर हो सकती, लेकिन उस एक के लिए बोल के 99 के जीवन में मैं व्यर्थ का उपद्रव खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें भेद दिखाना चाहता हूं। बुद्ध और मोहम्मद दोनों को एक ही सत्य का अनुभव हुआ है, मगर बुद्ध भली भांति जानते हैं कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन समझेगा कौन? मोहम्मद ये कहते ही नहीं कि समझेगा कौन। मोहम्मद कहते हैं कि मैं बोल सकूं तो शायद कोई समझ ले, मगर मैं बोलूंगा कैसे? मैं ठहरा अत्यंत ग्रामीण, दीनहीन, न पढ़ा न लिखा, न मेरे कोई संस्कार, न मेरी कोई संस्कृति। बुद्ध को राजी कर लिया देवताओं ने, क्योंकि वे तर्क खोज लाए। बुद्ध के लिए तर्क खोजना पड़ा। वे तर्क खोज लाए, उन्होंने सोच विचार किया, मंत्रणा की, फिर लौटे और उनका आप ठीक कहते कि जो समझ सकता है वो आपके बिना भी समझ लेगा, हम राजी। और जो नहीं समझ सकते उनको आप लाख समझाओ, वो नहीं समझेंगे, इससे भी हम राजी। मगर क्या आप मानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग न होंगे? इन दोनों के मध्य में जो आप समझाओ तो समझ लेंगे और आप न समझाओ तो शायद सदा के लिए भटकते रह जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति होगा ही नहीं? क्या हम मनुष्यों को इस तरह 2 कोटियों में बिल्कुल बांट सकते हैं कि बीच में कोई भी ना होगा? यह तर्क बुद्ध को स्पष्ट समझ में आया कि जरूर कुछ लोग बीच में हो सकते हैं, 1000 में 1 होगा, मगर कोई तो बीच में होगा ही। श्रृंखला है मनुष्यों की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये 2 कोटियों में बिल्कुल खंडित कर दी जाए मनुष्यता को। इन दोनों के बीच में भी कोई होगा, मध्य में भी कोई होगा, तभी तो एक कोटि में से कोई दूसरी कोटि में जाता है। बच्चा जवान होगा तभी तो बूढ़ा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जवान हो ही ना, बच्चे हों और बूढ़े हों। बीच की सीढ़ी तो पार करनी ही होगी। वो जो एक आदमी 100वां हो गया है, वो कभी 99 का हिस्सा था, पार करके गया है उस सीमा को जो दोनों के बीच में। कभी तो ऐसा रहा होगा जब बीच की सीमा पर रहा होगा, और जरूर बहुत लोग होंगे जो बीच की सीमा पर होंगे, जो अपने से नहीं जाग सकेंगे, जिन्हें कोई जगाने वाला मिल जाए, इशारा देने वाला मिल जाए तो शायद चल पड़े। बुद्ध राजी हो गए, मोहम्मद भी राजी हुए, लेकिन मोहम्मद को राजी करने का ढंग ये नहीं हो सकता था। मोहम्मद को तर्क नहीं दिए जा सकते थे। भीतर की आवाज कहती गई कि मोहम्मद मैं तुझसे कहता हूं बोल, तू बोल, फिक्र छोड़। जब मैं कहता हूं तू बोल, तुझे बोलना ही होगा, कोई तर्क नहीं, सीधा आदेश है। बुद्ध को देवताओं को कुछ कहना पड़ा तो बुद्ध की बुद्धि से ही संबंध जोड़ना पड़ा। एक विकसित बुद्धि है मोहम्मद के पास, हृदय, बुद्धि नहीं। हृदय आदेश मानता है, तर्क नहीं, विचार नहीं। तर्क और विचार व्यर्थ चले जाते। और जब आवाज इतने जोर से आई कि तुझे करना ही होगा, तो वो कब गए, उन्हें बुखार चढ़ाया, वो भागे घर आए। उन्हें डर लगा कि जरूर मैं पागल हो गया हूं। घर आके उन्होंने जो बात कही वो बड़ी प्यारी। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरे ऊपर दुलाइयां उड़ा दे, मुझे बहुत बुखार आ रहा है। पत्नी ने कहा अभी अभी आप ठीक ठीक गए थे सुबह सुबह, इतनी जल्दी, इतना तीव्रता से बुखार, और शरीर उनका जल रहा है। तप थे और उनकी आंखें ऐसी हैं जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। ये बुखार वाली आंखें नहीं। उसने दुलाइयां उड़ा दी। पूछा कि मुझे कहो तो कि हुआ क्या? तो मोहम्मद ने कहा कि 2 में से कुछ एक बात हुई है, या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि। और ये 2 शब्द बड़े विचारणीय। मोहम्मद ने कहा या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि। साफ नहीं है कि क्या हो गया है।
विक्षिप्त हो गया हूं लगता है, भीतर से कुछ आवाज आ रही जो कभी नहीं आई थी। और यह हो सकता है मैं कवि हो गया हूं, क्योंकि सुना है कि कवियों को भीतर से आवाज आती, अंतर्वाणी उठती। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी आंख देख के मैं कह सकती हूं कि कुछ अभूतपूर्व घटा है। तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक कभी न थी और तुम्हारे चेहरे पर ऐसी आभा कभी न थी। तुम घबरा गए हो, बेचैन हो, इसलिए बुखार है, अन्यथा तुम आविष्ट हुए हो। तुम्हारे ऊपर कोई विराट ऊर्जा उतरी, तुम उसे पचा नहीं पा रहे हो। तुम विश्राम करो, सब ठहर जाएगा। इस कारण मोहम्मद की पत्नी ही उनकी पहली शिष्या थी, वही पहली मुसलमान थी, क्योंकि उसने ही पहले संदेश सुना। फिर धीरे धीरे उसने पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर हो रहा, मुझे कहो। जो उन्होंने कहा वो सीधा साफ था, लेकिन उसमें गहराइयां भी थीं। ये वचन भी सीधे साफ हैं। यूं ऊपर से देखोगे तो तुम प्रभावित न होगे, लेकिन जरा इनकी गहराइयों में उतरोगे, इन हीरों पर थोड़ी धार रखनी होगी, थोड़े पहलू निखारने होंगे, इन हीरों की थोड़ी सफाई करनी होगी। और तब कुरान में भी वही गरिमा है जो उपनिषदों में, वही सुगंध है जो धम्मपद में। बिस्मिल्लाहिर, पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का। अल्लाह का एक नाम है अव्वल, जो सबसे पहले है वही अल्लाह है, और जो सबसे बाद में बच रहेगा वही अल्लाह है। अल्लाह का दूसरा नाम है आखिरी। ये सीधी सादी बात है। पहला नाम अव्वल, जो प्रथम है, सर्वप्रथम है, और दूसरा नाम आखिरी, जो सबसे अंत में। शेष बीच में नाटक है, अभिनय। जैसे मंच पर कोई अभिनेता राम बन के आ जाता है, पर्दे से पीछे असलियत थी, पर्दे पर राम बन के आ गया है, खेलेगा राम का पार्ट, अभिनय अदा करेगा, धनुष्वाण लेके चलेगा, युद्ध करेगा, और जैसे ही पर्दा गिरेगा फिर वही हो जाएगा जो था, राम नहीं रह जाएगा। पर्दे के पहले और पर्दे के बाद असलियत है, पर्दे के उठने और पर्दे के गिरने के बीच नाटक है। परमात्मा ही प्रथम है और परमात्मा ही अंतिम, और जो प्रथम है और जो अंतिम वही सत्य है। बीच में सब मन का खेल है, सब तरंगे हैं विचारों की, अलग अलग अभिनय। कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, कोई मस्जिद में बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई इस तरह से जी रहा है, कोई उस तरह से जी रहा है, कोई संत हो गया है, कोई साधु है, कोई असाधु। लेकिन ये सब पर्दा उठने और पर्दा गिरने के बीच का खेल है। पर्दे के पीछे न कोई साधु है, न कोई असाधु, न कोई संत, न कोई असंत, सिर्फ परमात्मा है। वही अव्वल, वही आखिरी है। तो पहले पहले उसी का नाम लेता हूं, अल्लाह का। और किसका नाम लो? क्योंकि पहले पहले उसी का स्मरण करो जो है। प्रार्थना उसी से शुरू हो सकती। बिस्मिल्लाहिर, पहले पहल नाम लेता हूं अल्लाह का। इस्लाम में परमात्मा के 100 नाम हैं, 99 व्यक्त और 100वां अव्यक्त। जब तुम इस्लाम की फेहरिस्त देखोगे नामों की, तो ऊपर लिखा होता है अल्लाह के 100 नाम। और जब तुम फेहरिस्त में गिनती करोगे तुम बहुत हैरान होगे, हमेशा 99 नाम होते, 100 नहीं होते।
100वां छोड़ा होता है। वही असली नाम है, उसे कहा ही नहीं जा सकता, मगर कुछ तो कहना होगा, इसलिए अल्लाह कहते हैं। अल्लाह पहला नाम है 99 की श्रृंखला में, और जो आखिरी नाम है, असली नाम है, उसे तो नाम भी नहीं दिया जा सकता। वह तो अनाम है, वह तो शून्य है। बुद्ध की भाषा में वही निर्वाण है, शून्य है, अनंतता है। उपनिषद उसे ब्रह्म कहते हैं। मगर यह प्यारी बात समझते हो, शून्य भी तुमने कहा, हालांकि कहा शून्य, मगर शून्य भी नाम हो गया। ज्यादा प्यारी बात है इस्लाम की, कहा ही नहीं कुछ, खाली जगह छोड़ दी। इस्लाम में सूफी फकीरों की परंपरा है, उनके पास एक किताब है जिसे वो किताबों की किताब कहते, वो खाली किताब है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं। वो गुरु शिष्य को देता रहा है उस किताब को, परंपरा से वो किताब मिलती रही है, बचाई गई है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है। कुछ भी लिखा नहीं है, खाली पन्ने, कोरे पन्ने, और वैसा ही कोरा हो जाना है, वैसा ही खाली हो जाना है। जब तुम भी रिक्त हो जाओ, तुम्हारे भीतर भी कोई विचार की लिखावट न रह जाए, तभी जानना 100वां नाम, असली नाम उपलब्ध हुआ। मगर शुरुआत करने के लिए काम चलाओ। 99 नाम है, 99 इसलिए कि तुम्हें जो प्रीति कर लगे। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रीति है, अपना अपना ढंग है। इसलिए एक ही नाम सबको शायद प्यारा भी न लगे, तो सब तरह की रुचियों के लोगों के लिए 99 नाम, लेकिन याद सबको दिलाए रखनी है कि तुम्हारा नाम काम चलाऊ है। असली नाम तो बोला नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। असली नाम तो अनुभव में आता है, और वह अनुभव ध्वनि नहीं है, नाद नहीं है, अनाहत है, परम शून्य का संगीत है, मौन संगीत है। इसलिए शास्त्रों को ठीक से पढ़ना हो तो पंक्तियों के बीच में पढ़ना, पंक्तियों में मत पढ़ना। पंक्तियों के बीच में जहां खाली जगह होती वहां शास्त्र है, पंक्तियों में तो शब्द है। शब्दों के बीच में पढ़ना जहां रिक्त स्थान होते हैं, क्योंकि वहीं सत्य है। और यही अवस्था तुम्हारे अंतर की भी है। एक विचार गया, दूसरा विचार आया, दोनों के बीच में थोड़ी जगह होती, उस जगह में ही झांक लो तो ध्यान हो जाए। मगर हम एक शब्द से दूसरे शब्द पर छलांग लगाते रहते, एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाते रहते। हम बीच में वो जो खाली जगह है उसको देखते ही नहीं, उसको हम यूं ही गुजर जाने देते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। वह हमारा गेस्टाल्ट नहीं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है और मनोविज्ञान ने उसे स्वीकार किया है, क्योंकि किसी दूसरी भाषा में वैसा शब्द नहीं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है देखने का एक खास रवैया। तुमने मनोविज्ञान की किताबों में या कभी कभी बच्चों की किताबों में एक तस्वीर देखी होगी। एक तस्वीर बनी होती है जिसको दो ढंग से देखा जा सकता है। एक ढंग से देखो तो तस्वीर में बूढ़ी स्त्री दिखाई पड़ती, और अगर तुम देखते रहो बूढ़ी स्त्री को, तो तुम चकित होते हो कि थोड़ी देर में बूढ़ी स्त्री तो विदा हो गई और उसकी जगह एक सुंदर युवा स्त्री दिखाई पड़ने लगी। अगर तुम उस युवा स्त्री को देखते रहो तो थोड़ी देर में वो भी विलीन हो जाएगी, फिर बूढ़ी स्त्री प्रकट हो जाएगी। और मजा यह है
कि जब तुमने दोनों को भी देख लिया तस्वीर में, तब भी तुम दोनों को साथ साथ ना देख सकोगे, क्योंकि उन दोनों को बनाने वाली जो पंक्तियां हैं, जो लकीरें हैं, वो एक ही हैं। उन्हीं लकीरों से बूढ़ी बनी है, उन्हीं लकीरों से जवान स्त्री बनी। तो जब जवान स्त्री को देखोगे बूढ़ी नहीं देख पाओगे, अगर बूढ़ी को देखोगे जवान को नहीं देख पाओगे। जानते हो भली भांति कि इन्हीं लकीरों में जवान स्त्री भी छिपी, कई बार देख भी चुके हो, लेकिन जब फिर बूढ़ी स्त्री का गेस्टाल्ट तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम लाख उपाय करो, जवान स्त्री दिखाई ना पड़ेगी। और तुम्हें मालूम है, तुमने देखा है, तुम जानते भली भांति कि यहीं कहीं है, मगर तुम कोशिश करो तो नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर तुम बूढ़ी को गौर से देखते रहो तो अचानक गेस्टाल्ट बदलता है। बदलाहट इसलिए होती है कि मन थिर नहीं हो सकता, मन अथिर है, भागा हुआ है। तुम अगर बूढ़ी को ही देखते रहोगे, वो जल्दी ही बूढ़ी से भागने लगेगा, इधर उधर भागेगा, उसी भाग दौड़ में वो जवान को खोज लेगा। अगर तुम जवान को ही देखते रहोगे, उसी भाग दौड़ में वो फिर बूढ़ी को खोज लेगा। वो दोनों ही स्त्रियां उस एक ही तस्वीर में हैं। इस बदलते हुए ढांचे को गेस्टाल्ट कहते हैं। अब तुम जब अपने भीतर जाते हो और विचारों को देखते हो तो तुम्हारा गेस्टाल्ट एक है। एक विचार गया कि तुम बीच में जो थोड़ा सा अंतराल आता उसे नहीं देखते, दूसरा विचार आया उसको देखते हो। तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा जब तुम किताब पढ़ते हो कि दो शब्दों के बीच में खाली जगह भी है, या दो पंक्तियों के बीच में भी खाली कागज है। तुम तो बस शब्दों से छलांग लगाते चले जाते हो। एक छोटा बच्चा रास्ते के किनारे खड़ा है, उसे रास्ता पार करना है, बड़ी देर से खड़ा है। एक आदमी जो उसे देख रहा है, एक दुकानदार, उसने पूछा कि बेटा बात क्या, तू बहुत देर से यहां खड़ा हुआ है, तुझे उस तरफ जाना है तो मैं पहुंचा दूं। उसने कहा उस तरफ मुझे जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब खाली स्थान आए तो मैं निकल जाऊं, जब खाली स्थान मेरे सामने से गुजरे तो मैं निकल जाऊं। तुमने इस तरह नहीं सोचा होगा। तुम कार गुजरी, बस गुजरी, ट्रक गुजरा, ये तुम देखते हो। खाली स्थान गुजरता ऐसा तुम नहीं देखते। जब बस नहीं गुजरती तो जो रह जाता है खाली स्थान, तुम उसमें से गुजर जाते हो। मगर उस बच्चे ने कहा कि जब खाली स्थान आया, कभी तो कार आ रही है, कभी ट्रक आ रहा, कभी बस आ रही, खाली स्थान आ ही नहीं रहा। जैसे ही खाली स्थान आएगा मैं निकल जाऊंगा। और बिना खाली स्थान के कैसे निकल सकता हूं? तुम्हारे भीतर विचारों की श्रृंखला में खाली स्थान आ रहे हैं, प्रतिपल आ रहे हैं, मगर उन पर तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम्हारा गेस्टाल्ट बंध गया है। और इसीलिए साक्षी का अद्भुत सूत्र है ध्यान के लिए। तुम सिर्फ साक्षी होकर खड़े हो जाओ किनारे और देखते रहो आंख गड़ा के विचारों को गुजरते हुए, और तुम चकित होगे। देखते देखते ही जैसे बूढ़ी स्त्री जवान में बदल जाती, ऐसा ही तुम्हारे भीतर का गेस्टाल्ट बदलेगा। तुम अगर देखते रहो विचारों को साक्षी होकर, तो धीरे से तुमको एक क्षण पता चलेगा कि हर दो विचार के बीच खाली जगह आती, और जैसे ही तुम्हें खाली जगह दिखाई पड़ गई, तुम दूसरा काम भी कर सकते हो। एक खाली स्थान से दूसरे खाली स्थान में छलांग, दूसरे से तीसरी खाली स्थान में छलांग। विचारों को छोड़ के छलांग लगने लगती। अभी खाली स्थान को छोड़ के तुम छलांग लगाते हो, फिर विचारों को छोड़ के खाली स्थान में छलांग लगाने लगते हो। वही ध्यान की प्रक्रिया है। खाली स्थानों को जोड़ लेना अपने भीतर ध्यान है। विचार तिरस्कृत हो गया, अनादृत हो गया, तुम विचार के प्रति उदासीन हो गए। ध्यान है खाली अंतरालों को देखने की क्षमता, और जैसी ये क्षमता आती, पर्दा गिर गया। अब तुम्हें वह दिखाई पड़ने लगेगा जो अव्वल है और आखिरी। पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। सीधी सादी बात है कि परमात्मा करुणा है।
बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने का ढंग बहुत और है। वो एक सुसंस्कृत दार्शनिक का ढंग है। बुद्ध कहते हैं जब ध्यान का कमल खिलता है तब करुणा की सुगंध उड़ती। करुणा अंतिम उपलब्धि है समाधि की, और समाधि की कसौटी भी। जिसके जीवन में करुणा प्रकट हो, समझना कि उसे समाधि मिली। भीतर मिलती है समाधि, बाहर करुणा की गंध उड़ती। भीतर जलता है समाधि का दिया और बाहर करुणा की रोशनी फैलती। यही बात मोहम्मद अपने सीधे साधे ढंग से कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो अव्वल है, वो जो पहले है और आखिरी, जिसका कोई नाम नहीं लेकिन फिर भी जिसको नाम देना होगा, नहीं तो हम कैसे उसका स्मरण करें। वह निहायत रहम वाला मेहरबान है, वह महाकरुणा है। और इसमें इस बात की भी उद्घोषणा है कि भयभीत ना हो अपनी गलतियों से। उसकी करुणा तुम्हारी गलतियों से बहुत बड़ी है। डरो ना अपने पापों से, नाहक के पश्चाताप में मत पड़ो। तुम आदमी हो, भूल चूक स्वाभाविक है, लेकिन भूल चूक को तूल मत दो, तिल का ताड़ ना बनाओ। अक्सर तथाकथित धार्मिक व्यक्ति तिल के ताड़ बना लेते, छोटी सी भूल को भी बहुत गुब्बारे की तरह फुलाते चले जाते, छोटी सी भूल को भी बड़ा करके दिखाने लगते। उसमें भी अहंकार है। अगस्तीन की प्रसिद्ध किताब है कन्फेशंस, अपने पापों का प्रायश्चित है। अगस्तीन की इस किताब के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने अपने पापों के प्रायश्चित लिखने शुरू कर दिए। टॉलस्टॉय ने लिखे, महात्मा गांधी ने लिखे, और मेरी प्रतीति है कि इन सब ने बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे। छोटे छोटे पापों को भी खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा। पीछे कारण है। तुमने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी। अकबर ने एक दिन दरबार में आके दीवार पर एक लकीर खींच दी और अपने दरबारियों से कहा कि 1,00,000 स्वर्ण असरफियां उसे भेंट करूंगा जो इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दे। अब बिना छुए कौन लकीर को छोटा करे, कैसे करे? बहुत सिर पचाया लोगों ने, बड़ा सोचा विचारा, पसीना पसीना हो गए। 1,00,000 स्वर्ण असरफियां तो सभी चाहते थे, मगर बिना छुए छोटी कर दो। और तब बीरबल उठा और उसने उस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी। उस लकीर को छुआ भी नहीं और लकीर छोटी हो गई। 1,00,000 स्वर्ण असरफियां उसने अपने बस्ते में बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। उसने धन्यवाद भी नहीं दिया अकबर को, धन्यवाद देने की जरूरत भी नहीं थी, उसने काम करके दिखा दिया था। लकीर को छुआ नहीं और छोटा कर दिया। यही राज है इन तथाकथित प्रायश्चित के नाम पर बड़ा चढ़ाकर लिखे गए पापों में। पहले पाप को बड़ा करके दिखाओ तो फिर तुम्हारा पुण्य भी उसी अनुपात में बड़ा हो जाता है। फिर पुण्य की लकीर खींचो तो छोटा पाप होगा तो पुण्य भी छोटा ही होगा, अगर बड़ा पाप होगा तो पुण्य भी बड़ा होगा। इस गणित को समझ लेना। तुमने अगर 2 पैसे की चोरी की और चोरी का त्याग कर दिया तो लोग कहेंगे क्या खाक त्याग किया। अरे 2 पैसे की चोरी की, पहले तो चोरी भी की तो कुछ ढंग की ना की, और त्याग भी दिया तो क्या त्याग दिया? 2 ही पैसे ना। 2 अरब की चोरी करते तो 2 अरब का त्याग होता, फिर त्याग बड़ा होता क्योंकि चोरी बड़ी होती। इसलिए तो जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र हैं, कोई गरीब राजपुत्र नहीं हो सका, कोई गरीब तीर्थंकर नहीं हो सका। कैसे हो? क्योंकि त्याग कसौटी है। राजपुत्रों के पास त्यागने को कुछ है, गरीबों के पास त्यागने को क्या है?
गरीब छोड़ेगा भी तो क्या छोड़ेगा, था ही क्या। लोग पूछेंगे एक झोपड़ा था, घास फूस का, उसे छोड़ भी दिया तो क्या, खाक छोड़ दिया। राजमहल चाहिए, स्वर्ण महल चाहिए, तब त्याग का कोई मूल्य है। बुद्ध भी राजपुत्र हैं, कृष्ण और राम भी राजपुत्र हैं, हिंदुओं के अवतार, जैनों के तीर्थंकर, बुद्धों के बुद्ध, सब राजपुत्र हैं। इस दृष्टि से इस्लाम ने और ईसाइयत ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उस क्रांति का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ है। इस्लाम और ईसाइयत ने पहली बार दो साधारण जनों को ईश्वर का पैगंबर घोषित किया।